अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और सेहतमंद रहने के लिए कोशिश भी कर रहे होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। कुदरत ने हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीजें पैदा की हैं जिन्हें हम अगर अपनी जिंदगी में अपनी खुराक में शामिल करें तो हमें हैरत अंगेज नताइज मिलेंगे। हमें ऐसे खजाने और ऐसी खूबसूरत ग़िज़ाएं अता की हैं जिन्हें अगर हम रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करें तो वो हमारी जिस्म में फ़ायदा देंगी। शुगर केन यानी गन्ना हमारे यहाँ सदियों से पैदा किया जा रहा है और सदियों से हमारे यहाँ एक ऐसी चीज़ या शुगर केन के रस से बनाई जा रही है जिसके फ़ायदे आम तौर पे हम इग्नोर करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुड़ के बारे में और मैं आपको बताऊंगा कि गुड़ के कुछ हैरत अंगेज सेहत बख्श फायदे जो आयुर्वेदिक और साइंसी दोनों नुक्ता नजर से ही सही है। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे आज की वीडियो में कि गुड़ खाने का सही तरीका। गुड़ हमारे यहाँ सदियों से पैदा किया जा रहा है, गन्ने यानी शुगर केन के रस से बनाया जाता है। ये चीनी का एक बहुत बेहतरीन मुतबादल है। आज की वीडियो में हम गुड़ के फायदे और हमारे जिस्म पर उसके असरात के बारे में बात करेंगे और इसे खाने के मुख्तलिफ तरीके और कुछ अहम ऐसी टिप्स जो आपकी मजमूई सेहत को बहुत बेहतर कर देंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि गुड़ का तो हमें बहुत पहले से मालूम है और हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि कुदरती चीजें इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपको फर्क महसूस नहीं होता। आप ये भी सोच सकते हैं कि चीनी की जगह अगर कोई सेहतमंद चीज इस्तेमाल की जाए या अगर आप अपने हाजमे और इम्यूनिटी को कुदरती तौर पर बेहतर करना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। आयुर्वेदा और साइंस के मुताबिक गुड़ सिर्फ मीठा नहीं है बल्कि ये सेहत बख्श चीज है। खास तौर पर गुड़ को सर्दी के मौसम में बनाया जाता है। आजकल आप जहां भी जाएंगे मुख्तलिफ हाईवेज पे दोनों तरफ आपको गुड़ बनाने की छोटी छोटी फैक्ट्रियां नजर आएंगी। क्या वजह है कि कुदरत ने गन्ने को सर्दियों में पैदा किया है और इससे बनने वाली प्रोडक्ट भी सर्दी में बनती है, तो सर्दी का गुड़ यानी गन्ने के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। खास तौर पर सर्दी के मौसम में गुड़ बहुत ज्यादा फायदा देता है। ये जिस्म को गर्मी, तवानाई और खून की गर्दिश को बेहतर करता है और सर्दी से बचाता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि गुड़ यानी जैगरी एक कुदरती डिटॉक्सिफायर भी है। ये जिस्म में फासिद मादों को बाहर निकाल के जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा जैसे लीवर और किडनीज को साफ करता है। और खास तौर पर कुछ लोग खाने के फौरन बाद मीठा खाना पसंद करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की तमाम मीठी बनाई हुई डिशेस से ज्यादा बेहतर और ज्यादा फायदेमंद गुड़ है तो यकीनन आप हैरत में पड़ जाएंगे, लेकिन ये बात सच है। गुड़ जिगर को साफ करता है और सर्दी से भी बचाता है और खून को पाक करता है। गुड़ हाजमे को बेहतर करता है और भूख बढ़ाने के साथ साथ ये खाने को हजम करने के लिए भी फायदेमंद है। एसिडिटी और गैस जैसी मुश्किलात अगर आपको दरपेश हैं तो खाने के फौरन बाद आप थोड़ा सा गुड़ खाइए। इससे आपका हाजमा बेहतर हो जाएगा और आपकी गैस के मसले भी हल हो जाएंगे। आपकी इम्यूनिटी भी बहुत बेहतर हो जाएगी। मौसमी बीमारियों से बचने का एक अच्छा जरिया ये है कि शाम को खाने के बाद आप थोड़ा सा गुड़ लीजिए। इसके जायके और इसके फायदे आपको सर्दियों में होने वाली बीमारियों से महफूज करेंगे। कुछ लोग शिकायत करते हैं उनका हाजमा खराब रहता है या कब्ज की शिकायत रहती है, तो खाने के फौरन बाद अगर आप गुड़ को इस्तेमाल करने की आदत बना लें तो ये एक लैक्सेटिव के तौर पे काम करेगा और कब्ज को भी खत्म करेगा। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो गुड़ में आयरन, पोटाशियम, मैग्नीशियम जैसे अहम मिनरल्स मौजूद होते हैं जो खून को बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर को मतवाजन करते हैं और मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर करते हैं। क्या वजह है कि हम कुदरती चीजों का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन हमें उनके फायदे नहीं मिलते। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हम उनका इस्तेमाल सही वक्त में और सही मिकदार में नहीं करते, जिसकी वजह से कुदरती चीजें हमारे जिस्म को फायदा कम पहुंचाती हैं। ये तमाम फायदे आपको तभी मिलेंगे जब आप गुड़ यानी जैगरी को सही तरीके से खाएंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि आप किस कदर और कितनी मिकदार में खाते हैं। रोजाना सिर्फ 10 से 20 ग्राम का एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आपके लिए काफी है। ज्यादा गुड़ खाने से ब्लड शुगर बढ़ सकती है और वजन भी पड़ता है। आज की वीडियो में आपको गुड़ खाने के कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जो आपने इससे पहले नहीं सुने होंगे। तो गुड़ को देसी घी के साथ खाना कैसा है? ये हाजमे के लिए बेहतरीन है और कब्ज के लिए तो बहुत ज्यादा इक्सीर का दर्जा रखता है।
سردیوں کے موسم میں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ سوغات کے طور پر اپنے اپنے گاؤں سے یہ چیزیں بنواتے ہیں۔ گڑ کے اندر مختلف ڈرائی فروٹس اور دیسی گھی کو شامل کر کے ایک بہت مزیدار میٹھی ڈش بناتے ہیں۔ یہ دیسی گھی والا گڑ ہوتا ہے، یہ قبض میں فائدہ مند ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ کے کھانے کو ہضم کرنے اور طاقت دینے کے لیے بہت بہترین ہے۔ دوسرا اہم طریقہ ہے گڑ کھانے کا کہ آپ تھوڑا سا گڑ کھانے کے بعد آدھا کپ نیم گرم پانی پیجیے۔ اس سے ہاضمہ مضبوط ہوتا ہے، جسم سے زہریلے مادے نکلتے ہیں اور پیٹ کا بھاری پن اور گیس بھی ختم ہوتی ہے۔ تیسرا اہم طریقہ ہے کہ گڑ کو ادرک کے ساتھ استعمال کیجیے۔ کھانسی، نزلہ، زکام اور بلغم میں بہت زیادہ مفید ہے۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ گڑ کو سونف کے ساتھ استعمال کریں، اس سے بدہضمی اور پیٹ میں ہونے والی گیس ختم ہو جائے گی اور ڈائجسٹو انزائمز بھی فعال ہو جائیں گے۔ اور پانچواں طریقہ ہے کہ گڑ کو گارلک یعنی لہسن کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ 2 لہسن کے ٹکڑے اور تھوڑے سے گڑ کو کرش کر کے چمچ کے ساتھ کھانے کے بعد کھا لیجیے یا اس کو خالی پیٹ استعمال کیجیے، تو اس کے فائدے سے آپ حیران رہ جائیں گے۔ گڑ کھانے کا سب سے اچھا وقت کیا ہے؟ کھانا کھانے کے فوراً بعد۔ یہ سنت بھی ہے اور یہ صحت کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ زیادہ تر لوگ سردیوں میں گڑ استعمال کرتے ہیں کیونکہ جسم میں حرارت پیدا کرتا ہے اور ہماری امیونٹی کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں آپ گڑ کو دیسی گھی کے ساتھ یا خشک میوہ جات کے ساتھ بنا کر کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ چینی کی جگہ پہ گڑ یا شکر استعمال کرنا چاہیں، اس سے آپ کی صحت بھی بہتر رہے گی اور وزن بھی نہیں بڑھے گا، اور شوگر کی وجہ سے جو آپ کے اندر کریونگ ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ گڑ کھانے سے جسم میں گرمی پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو گرمیوں میں کھانا زیادہ مناسب نہیں ہے، سردیوں میں زیادہ مناسب ہے، چونکہ اس سے باڈی کے اندر ہیٹ پیدا ہوتی ہے۔ اکثر لوگ گڑ کو چینی کی جگہ استعمال کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس سے نقصان نہیں ہوگا، لیکن گڑ بھی شکر کی ہی ایک شکل ہے۔ اس میں چینی سے زیادہ قدرتی غذائیت ہوتی ہے، اسے صحیح مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ گڑ اور شکر کا زیادہ استعمال شوگر کو بڑھانے کا باعث بن سکتا ہے، اور جو لوگ ڈائبٹیز یعنی شوگر کے مریض ہیں ان کو بھی بہت کم مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ تو سردیوں میں گڑ کو استعمال کرنے کی عادت ڈالیے اور اپنی صحت کو بہتر کیجیے۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی اور فائدہ مند لگی ہوں تو اسے اپنے گھر کے بزرگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے یہ چھوٹا سا نسخہ ان زندگی میں بہتری لا سکے اور بہت ساری مہنگی دوائیں کھانے سے بچائیں، خاص طور پر بڑی عمر کے افراد جن کو دل کے مسائل ہیں یا جن کو جسم میں چربی یا کولیسٹرول بڑھنے کے مسائل ہیں، ان کے ساتھ یہ نسخہ لازمی شیئر کیجیے۔ اسے استعمال کرنے کے بعد وہ بہت زیادہ ہلکا اور صحت مند محسوس کریں گے۔ اگر یہ معلومات اچھی لگی ہوں تو چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور جو دوست پہلی بار چینل کو وزٹ کر رہے ہیں ان کے لیے خوش آمدید۔ چینل کو لائک کرنا مت بھولیے۔ میرا نام ہے ڈاکٹر عمران ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوٹریشن ود ڈاکٹر عمران۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔